अस्सलाम वालेकुम स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों आज की हमारी क्लास उन 6 पार्ट्स में से पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम 70 मुश्किल सवालात हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे सवालात जो कि स्टूडेंट्स ज़्यादा बार गलत करते हैं। ये टोटल 70 क्वेश्चंस हैं जिनको 6 वीडियोस में डिवाइड किया गया है। आज की वीडियो है इन 70 मुश्किल अल्फाज की पार्ट नंबर 1 जिसमें हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। तो बिना किसी ताख़ीर आगाज़ करते हैं आज की क्लास का या इस 70 क्वेश्चंस या मुश्किल सवालात के पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि इंडिका este panel bajo la señal de Ceda el Paso। ये जो सेदेर एल पासो का साइन बोर्ड है जो हमें नजर आ रहा है, इसके नीचे ये जो पैनल है ये हमें क्या कह रहा है? स्टॉप 150 मीटर जिस पे लिखा हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है la distancia a la que se encuentra la señal de detención obligatoria en la próxima intersección। ये हमें वो फासला बता रहा है जिस फासले पे स्टॉप का निशान है अगले चौराहे में। ऑप्शन बी el lugar donde hay que detenerse en la próxima intersección। अगले चौराहे पे वो जगह जहां पे हमें लाजमी तौर पे रुकना है। और ऑप्शन सी कह रहा है el sitio exacto donde hay que ceder el paso en la próxima intersección। वो एग्जैक्ट वो जगह जहां पे हमें सेदेल पासो करना है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? तो जब भी किसी पैनल के नीचे इस तरह से एक फोटो हमें नजर आएगी और उसके साथ कुछ लिखा होता है तो इसका मतलब होता है वो फासला जो हमें उस चीज तक है। इस केस में स्टॉप और उसके साथ 150 मीटर है। तो इसका मतलब है ये हमें कह रहा है कि ये फासला, ये जो सेदेल पासो आपने करना है यहां से लेकर 150 मीटर बाद एक स्टॉप है जो कि आपको लाजमी करना है। तो यहाँ पे दो, ताकि हमें जो एक जो मुश्किल होती है जो हमें बहुत दफा कंफ्यूज करता है वो ये होती है, एक सेदेल पासो का निशान है और उसके नीचे 150 मीटर लिखा होता है। तो इसका मतलब यह है कि 150 मीटर बाद हमें ये सेदेल पासो आने वाला है। लेकिन जब सेदेल पासो के नीचे पैनल में कोई और इंडिकेशन दी हो और उसका जो साथ में उसका फासला लिखा हो तो इसका मतलब है कि 150, ये जो सेदेल पासो ये हमें नजर आ रहा है इसके बाद 150 मीटर बाद स्टॉप है। ये हमें कह रहा है सेदेल पासो 150 मीटर, मतलब 150 मीटर बाद हमने ये सेदेर एल पासो करना है। लेकिन जब इसके नीचे स्टॉप होगा तो इसका मतलब है यहां आपने सेदेल पासो करना है और वहां जाके आपने स्टॉप करना है 150 मीटर बाद। क्वेश्चन नंबर 2, एल सेगुरो ओब्लिगाटोरियो जो लाजमी इंश्योरेंस होती है, cubre los daños en la persona del conductor del vehículo asegurado। तो एक ऐसी गाड़ी जो जिसकी इंश्योरेंस हुई है तो जो लाजमी इंश्योरेंस होती है वो उसके ड्राइवर को जो भी जानी नुकसान होता है, मतलब उसका माली नुकसान नहीं, उसके पेर्सोना का जो नुकसान होता है, उसको कोई चोट आ जाती है जो भी होता है, तो क्या वो कवर करती है? जो गाड़ी जिसकी इंश्योरेंस हुई हो तो वो उस गाड़ी का, जिस गाड़ी की इंश्योरेंस हुई है उस गाड़ी के ड्राइवर की जो नुकसान होता है उसको कवर करती है या नहीं? ऑप्शन ए कह रहा है नो, ऑप्शन बी कह रहा है सी cuando no sea responsable del accidente, बिल्कुल करती है जब एक्सीडेंट में उसकी गलती ना हो। और ऑप्शन सी कह रहा है सी इन todo caso, बिल्कुल हर जो भी सिस्टम हो या जिस तरह का भी एक्सीडेंट हो वो कवर होता है उस गाड़ी का ड्राइवर जिसकी इंश्योरेंस लाजमी हो। तो ये वाकई थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जब हम इस तरह से देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो कवर होता है, लेकिन इसका जवाब है नो, नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो जब एक, मतलब दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो जो गाड़ी जिसकी गलती होती है, अगर इस ग्रीन गाड़ी की गलती है तो इसकी जो सेगुरो है वो कवर करेगी los daños materiales del vehículo no culpable। जितना भी नुकसान होगा इस गाड़ी का जिसकी गलती नहीं है वो सारा कवर होगा। los daños personales del vehículo no culpable, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका जो नुकसान होगा, लोगों का, उनकी सेहत का जो भी नुकसान होगा वो कवर करेगी। y los daños personales en los pasajeros del vehículo culpable, और इस गाड़ी में जो पासाखेरोस होंगे, ड्राइवर नहीं, पासाखेरोस होंगे, उनका भी जो नुकसान होगा वो कवर करेगी। लेकिन किसी सूरत में भी आप उस ड्राइवर को कवर नहीं करेगी।
और जो कवर नहीं करती वो है los daños personales en el conductor del vehículo culpable। तो अगर ये जो culpable गाड़ी है जिसकी गलती है, तो इसके ड्राइवर का जो नुकसान होगा वो कवर नहीं होगा। y los daños materiales del vehículo culpable, और इसमें जो माली नुकसान होगा इसमें इस गाड़ी का, वो भी कवर नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो ड्राइवर होता है अगर उसकी गलती है तो उसकी इंश्योरेंस किसी सूरत में भी उसको कवर नहीं करेगी। वो कवर उसी वक्त होगा जब उसकी गलती नहीं होगी, और वो दूसरे बंदे की इंश्योरेंस से होगा, अपनी इंश्योरेंस से फिर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जो लाजमी सबूर होती है वो अपने ड्राइवर का जो नुकसान होता है वो कवर नहीं करती। अगर उसकी गलती है तो फिर डायरेक्टली उसकी वो कवर होगी और नहीं होगा, और अगर उसकी गलती नहीं है तो दूसरी गाड़ी जिसकी गलती है वो उसको कंपनसेशन देगी। अगला सवाल, en una intersección con señal de ceda el paso pintado en el suelo y visibilidad reducida। एक ऐसा चौराहा जिसमें सेदा अल पासो जमीन पे जो मार्कर किया गया है, ये जो ट्रायंगल होता है सेदा अल पासो का जमीन पे है, एक चौराहा है और उसमें सही तरह से नजर भी नहीं आ रहा। donde debe detenerse para ceder el paso, कहां पे आपको रुक के ceder करना होगा पासो, मतलब दूसरे को पहले गुजरने देना होगा। कहां आपको रुकना होगा? ऑप्शन ए कह रहा है siempre antes de la línea discontinua, जो वहां पे मतलब डिब्बों के साथ लीनिया होती है, लाइन होती है, लगातार लाइन नहीं होती, तो उससे पहले। ऑप्शन बी कह रहा है primero antes de la línea, उस लाइन से पहले, y después donde vea bien la intersección, और उसके बाद जहां वो सही तरह से उसको नजर आए। और ऑप्शन सी कह रहा है donde vea bien la otra vía pero sin poner en peligro a otros conductores। तो सेदर पासो करना है जहां से आपको दूसरी सड़क सही तरह से नजर आए लेकिन उनको खतरे में नहीं डालना। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो ये क्यों ऐसा एक मुश्किल क्वेश्चन है? ये मुश्किल क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि बहुत दफा इसको जो स्टॉप है उसके साथ कंफूंदीर कर दिया जाता है। क्योंकि स्टॉप की अगर बात की जाए तो वो पहले हमें लाइन से पहले रुकना होता है और बाद में जहां से हमें सही तरह से नजर आए वहां जाके रुकना होता है। लेकिन सेदल पासो पे डायरेक्ट हम वहां जाएंगे जहां पे हमें सही नजर आ जाए और किसी भी दूसरे ड्राइवर को हम खतरे में ना डालें। अगला सवाल, ¿cuál es la velocidad máxima para un turismo en esta carretera convencional con separación física de los sentidos? तो ये एक ऐसी सड़क है, carretera convencional है, autovía autopista नहीं है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? उसमें बाकायदा लाइनें लगी हुई हैं, मतलब उसको दोनों साइडों की जो सेपरेशन है, वक्फा है, वो बाकायदा से उसके दरमियान है। तो इसमें मैक्सिमम स्पीड क्या होगी एक कार की? ऑप्शन ए कह रहा है 100 किलोमीटर पर hora, 100 की स्पीड होगी cuando así lo fije el titular de la vía, जब ये जो सड़क के ऊपर इस तरह का निशान आपको नजर आए तब जाके आपकी मैक्सिमम स्पीड 100 होगी। ऑप्शन बी 90 किलोमीटर पर hora siempre, हमेशा आपकी स्पीड 90 किलोमीटर पर hora होगी। और ऑप्शन सी कह रहा है 100 kilómetros hora en el sentido con dos carriles y 90 kilómetros por hora en el otro। जिस साइड पे दो ट्रैक हैं वहां पे 100 की स्पीड होगी मैक्सिमम और दूसरी साइड पे 90 की स्पीड होगी। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, कि अगर एक ऐसी नेशनल रोड पे आप जा रहे हैं, कार्रेटेरा कन्वेंशनल पे जा रहे हैं, उसके दरमियान बाकायदा सेपरेशन है एक साइड की और दूसरी साइड की, तो वहां आपकी मैक्सिमम स्पीड आमतौर पे तो 90 होती है, लेकिन वहां आपकी 100 हो सकती है जब ये पैनल आपको नजर आए कि मैक्सिमम स्पीड 100 है। अगर यहां पे पूछा जाता कि नॉर्मा जनरल क्या है, आमतौर पे क्या है, तो वो 90 है। लेकिन यहां पे कह रहा है सियम्प्रे, हमेशा 90, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि वो सियम्प्रे कह रहा है 90 आमतौर पे है, लेकिन अगर वहां पे पैनल लगा हो 100 का तो फिर 100 होती है। जिस तरह से ये हमें नजर आ रहा है, यहां पे अगर 100 का निशान हो तो ये 100 होगी। आमतौर पे नॉर्मा जनरल कह रहा है कि ये 90 है, लेकिन एक्सेप्शन है कि जहां पे अगर बोर्ड में कह रहा है कि 100 है तो फिर 100 होगी। और अगला क्वेश्चन है, ¿qué distancia frontal de seguridad deberá dejar con el vehículo que le precede
un camión de más de 3.500 kilogramos en esta vía fuera de poblado como norma general। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपके और दूसरी गाड़ी के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए। ¿Qué distancia frontal de seguridad deberá dejar con el vehículo que le precede, सामने वाली गाड़ी के और आपके दरमियान कितना फासला होना चाहिए। अगर आप हैं एक कामियोन, एक ट्राला है, आप मतलब आप एक ट्राला चला रहे हैं जो कि 3,500 किलोग्राम से ज्यादा का है। En esta vía fuera de poblado como norma general, तो आप आबादी से बाहर हैं, आबादी के इलाके से बाहर हैं, और आम तौर पे नॉर्मा जनरल क्या कहता है कि कितना वक्फा होना चाहिए। एक कामियोन जिसका वजन 3,500 किलोग्राम से ज्यादा है और आबादी से बाहर है, तो कितना फासला रखना चाहिए उसे अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान। 100, 150 या 50। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 50 मीटर। 50 मीटर इसका जवाब है, क्योंकि हम आबादी से बाहर हैं और हम ये जो कमियोन है ये 3,500 किलोग्राम वाला है या इससे ऊपर है। लेकिन अगर हमें कह रहा है कि आप एक टनल के अंदर हैं, तो फिर क्या होगा, टनल के अंदर जो 3,500 किलोग्राम तक हैं उनको 100 मीटर का फासला रखना होता है, और जो 3,500 से ज्यादा वजन वाले हैं उनको 150 मीटर का फासला रखना होता है। लेकिन टनल के अंदर आप नहीं हैं अगर आप, तो फिर वो 50 मीटर हैं जो हमने कहा है, जो हमने इस क्वेश्चन का सही जवाब। En una vía dentro de poblado, आबादी के अंदर एक सड़क, con más de un carril, जिसमें एक से ज्यादा ट्रैक हों, por sentido de circulación, हर साइड पे जाने के लिए, delimitados por marcas longitudinales, जो कि बाकायदा उसमें डिफरेंट ट्रैक्स जो है ना उनकी निशानदेही की गई है, उसमें मार्कार हुए हैं, ये पहला ट्रैक है, ये दूसरा है। por donde circulará un tractor agrícola de menos de 3.500 kilogramos, तो एक ट्रैक्टर जो है ना वो कहां से गुजरेगा। अगर वो एक तरफ जा रहा है, वहां पे एक से ज्यादा ट्रैक हैं और आबादी के अंदर है वो, तो वो किस ट्रैक पे जाएगा। ऑप्शन ए, por el de la derecha únicamente, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड वाले पे। ऑप्शन बी, por el que mejor le convenga a su destino, जो उसकी मंजिल के लिए सबसे बेहतर होगा। और ऑप्शन सी कह रहा है por el arcén siempre, siempre जो arcén होता है उसके ऊपर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये उस ट्रैक पे जाएगा जो कि उसकी मंजिल के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इस चीज को भी क्लियर करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जब हम आबादी के अंदर किसी भी सड़क पे हों जहां पे एक से ज्यादा ट्रैक हो, तो वहां पे जो ऑटोमोबिल्स हैं, कोई भी गाड़ी, किसी किस्म की भी जो गाड़ी है वो जो कि ऑटोमोबिल समझी जाती है, या व्हीकल्स स्पेशलिस्ट जो स्पेशल गाड़ियां होती हैं, जैसा कि ट्रैक्टर या कोई भी ओबरा की गाड़ियां जो होती हैं, तो ये अगर तो वो मार्कस 42 लगे हुए हैं, मतलब आपको पता है ये ट्रैक एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो अगर इस तरह का लगे हुए हैं तो फिर ये गाड़ियां ऑटोमोबिल्स और व्हीकल्स स्पेशलिस्ट ये उस ट्रैक पे जाएंगी जो कि उनके मंजिल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर उन्हें लेफ्ट साइड पे जाना है तो वो लेफ्ट साइड वाले ट्रैक पे होंगे, अगर सामने जाना है तो सेंटर वाले पे, जो भी उनको उनकी मंजिल के हिसाब से बेहतर लगे वो उस पे जाएंगे। लेकिन अगर आबादी के अंदर हैं आप, एक से ज्यादा ट्रैक हैं लेकिन वो लगे नहीं, मतलब जमीन पे निशान नहीं है कि यहां से आपको पता चले कि ये राइट साइड वाला ट्रैक है और ये लेफ्ट वाला है, तो फिर आपको अपनी राइट साइड पे जाना होगा जो भी गाड़ी है उसको। अगर लगे हुए निशान तो जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो, लेकिन अगर नहीं लगे हुए तो राइट साइड। लेकिन जो सिक्लोस हैं, सिक्लोस मोटोरिस हैं, जो जो लोग मतलब माजूर लोगों की जो गाड़ियां हैं, या जानवरों के साथ जो टांगा वगैरह जो इस तरह की जानवरों के साथ गाड़ियां चलती हैं, तो ये सारी हमेशा अपनी राइट साइड पे चलेंगी। साइकिल जो सिक्लो मोटर छोटे होते हैं वो, माजूर लोगों की गाड़ी और एनिमल के साथ चलने वाली गाड़ी, ये हमेशा अपनी राइट साइड पे जाएगी, बेशक वो मार्कस लगे हों या ना लगे हों। अगला क्वेश्चन है, ¿cuánto podrá sobresalir la carga por su parte trasera en los vehículos con anchura inferior a 1 metro? तो sobresalir होता है पीछे की तरफ निकलना या साइड की तरफ, मतलब उसकी लिमिट से बाहर होना। तो कितना जो लिमिट से बाहर जो कार्गा है, जो सामान है, जो वजन है वो हो सकेगा
पिछली साइड पे por su parte trasera एक ऐसी गाड़ी जिसकी चौड़ाई 1 मीटर से कम हो। ऑप्शन ए nada कुछ भी नहीं। ऑप्शन बी hasta un 15% de su carga indivisible, तो वो 15% उसका पीछे की तरफ निकल सकता है अगर उसके ऊपर जो लगा हुआ है वो डिविसिबल नहीं है, मतलब वो मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं है, एक ही चीज है। और ऑप्शन सी कह रहा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब कौन सा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। तो इस चीज को भी समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जो व्हीकल्स जो कि मरकंसिया स्पेशल जो गाड़ियां सामान के लिए, वो गाड़ियां नहीं, मतलब ये मोटरसाइकिल सामान के लिए नहीं होता, कार सामान के लिए नहीं होती, तो इस तरह की गाड़ियां, तो उसमें आप देख सकते हैं अगर तो कार्गा डिविसिबल है, एक कार के ऊपर जो कार्गा लगा हुआ है वो डिविसिबल है, मतलब आप मुख्तलिफ हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो वो पीछे की जानिब 10% निकल सकता है, आगे की जानिब बिल्कुल नहीं और पीछे की जानिब 10%। और अगर इनडिविसिबल है, वो एक ही चीज है, वो डिवाइड नहीं हो सकती, तो 15%। अगर फॉर एग्जाम्पल वो 1 मीटर है तो 15 सेंटीमीटर पीछे निकलेगा, अगर 1 मीटर है तो 10 सेंटीमीटर पीछे निकलेगा अगर डिविसिबल है, लेकिन अगर इनडिविसिबल है तो 15। लेकिन अगर ऐसी गाड़ियां जिनकी चौड़ाई 1 मीटर से कम है, तो उनमें साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे 50 सेंटीमीटर तक निकल सकता है एक साइड पे और 50 दूसरी साइड पे, और ऊपर की जानिब 25 सेंटीमीटर, जो कि इस केस में हमारे क्वेश्चन में था। एक ऐसी गाड़ी जिसकी चौड़ाई 1 मीटर से कम है, तो उसमें पीछे की जानिब कितना जो है ना वो निकल सकता है, जो उसका कार्गा है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि वो 25 सेंटीमीटर उससे पीछे की जानिब निकल सकता है। अगर यहाँ तक ये इसकी अपनी चौड़ाई बनती है, तो यहाँ से पीछे वो 25 सेंटीमीटर निकल सकता है। अगला सवाल, ¿cuál es la velocidad máxima fuera de poblado para un tractor agrícola que arrastra un remolque? एक ट्रैक्टर जो कि आबादी से बाहर किसी भी सड़क पे चल रहा है, तो उसके साथ एक ट्रॉली भी लगी हुई है, तो मैक्सिमम स्पीड उसकी क्या होगी? 25, 40 या 45? तो इसका सही जवाब है 25। एक कोई भी ट्रैक्टर जिसके साथ ट्रॉली लगी हो, वो आबादी से बाहर चल रहा हो, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 25। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ¿qué distancia lateral de seguridad deberá dejar una motocicleta al adelantar a otro vehículo en poblado? एक मोटरसाइकिल कितनी जो उसको सेपरेशन लातेराल छोड़नी होगी, अपने और दूसरी गाड़ी के दरमियान वक्फा छोड़ना होगा, साइड में आबादी के अंदर जो सड़क है उसमें वो जा रहा है दूसरी गाड़ी के और उसके दरमियान। ऑप्शन ए, un espacio no inferior a 1,5 metros, 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, la proporcional a la velocidad, anchura y características de la vía, उसकी स्पीड, उसकी चौड़ाई और जो सड़क है, मतलब उसकी खसूसियात के हिसाब से वो उसको रखना होगा। ऑप्शन सी कह रहा है un espacio no inferior a 1 metro, 1 मीटर से कम नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, la proporcional a la velocidad, la anchura y características de la vía। तो स्पीड, चौड़ाई और जो सड़क है उसकी खसूसियत के हिसाब से आपको फासला रखना होगा। ऊपर वाला ऑप्शन है सही तब होगा, 1.5 मीटर तब होगा जब आप आबादी से बाहर की बात कर रहे हैं, लेकिन आबादी के अंदर ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसके साथ हमारी आज की क्लास पार्ट नंबर 1, जिसमें हम 10 मुश्किल सवाल देखे, वो ऐसे सवाल देखे जो कि ज़्यादा बार गलत किए जाते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 में आप देखेंगे अगले 10 या 15 क्वेश्चंस। तो अगली वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।